बिजनेस में जो दिखता है वो सिर्फ डील होती है, जैसे रेट, क्वांटिटी, पेमेंट टर्म्स। ठीक है, पर जो नहीं दिखता वही असली गेम होती है, जैसे सिस्टम, स्ट्रक्चर, कैश फ्लो, डिसिप्लिन। इस चैनल पर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगा रियलिटी चेक। हर एपिसोड में एक कहानी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर की, क्लाइंट और सप्लायर की, ट्रस्ट और रूल्स की। और हर एक कहानी के एंड में एक सिंपल सा सामने मैसेज आएगा और सच सामने आएगा। बिजनेस इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलता है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपने देखा होगा, काफ़ी यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आप फॉलो भी करते हो, देखते भी हो, बट होता क्या है, जब आप वीडियोस देखना शुरू करते हो तब तो आप मोटिवेट होते हो, बट धीरे धीरे जब वीडियो ख़त्म होने लगती है तो आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है तो आउट ऑफ सिलेबस है। मेरा काम और मेरा जो टारगेट है, आपको मोटिवेट करना नहीं है। मोटिवेट किया जाता है जब किसी से काम शुरू करवाना हो। काम तो आप लोग कर ही रहे हो। मेरा मोटिव है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसको आप स्मूथ कैसे रखें, स्टेबिलिटी कैसे लाए उसमें। चाहे आपका 50,000 का है, चाहे 1 लाख का बिजनेस है, चाहे 10 लाख का है, 20 लाख का है, 1 करोड़ का बिजनेस है, उसको स्टेबल कैसे करें, कैसे उसको स्मूथली आप रन करें। तो स्वागत है आपका मेरी इस सीरीज में, डील के पीछे का सच। इस सीरीज में लगभग आपको 10 एपिसोड मिलेंगे और हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे खास बात, और ये यूनिक क्यों है सीरीज बाकियों से, क्योंकि इसको एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है इसमें। और प्रैक्टिकल लाइफ वाली स्टोरीज है, ऐसी नहीं है स्टोरीज बनाई गई है, एकदम प्रैक्टिकल जो आप डेली फेस करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एपिसोड से, ट्रस्ट और सिस्टम के बीच की लाइन। बिजनेस में कभी कभी लॉस पैसों का नहीं होता, लॉस टाइमिंग का होता है, लॉस कंट्रोल का होता है। और ये बात मुझे समझ आई एक ऐसी डील से जिसमें कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है, पर फिर भी दोनों प्रेशर में आ गए। दो लोग थे, राजीव और अमित। राजीव जो है डिस्ट्रीब्यूटर था और अमित जो है राजीव का एक डीलर था। राजीव इलेक्ट्रिकल मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूटर था, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर आप कह लो, और अमित डीलर। मार्केट में राजीव 12 साल से काम कर रहा था, अच्छी रेपुटेशन थी, सिस्टम से काम करता था, हर ऑर्डर पे 20% एडवांस लेता था। और अमित जो कि डीलर था, काफ़ी यंग था, एनर्जेटिक था, फास्ट ग्रोइंग था। मार्केट में उसका नाम था कि ये बंदा पेमेंट क्लियर करता है। दोनों का जो रिलेशन था वो एकदम प्रोफेशनल था, बट धीरे धीरे जैसे वो काम साथ में करने लगे, वो पर्सनल की तरफ चला गया, पर्सनल रिस्पेक्ट में बदल गया। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। एक दिन अमित का कॉल आता है राजीव को। अमित कहता है, राजीव भाई एक बड़ा सरकार का प्रोजेक्ट मिला है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, अगर ये हो गया ना तो अपना जो है गेम चेंज हो जाएगा। राजीव मुस्कुराया और पूछा, भाई कितने का है, कितने का मटेरियल है, कितना बड़ा ऑर्डर है। सामने से वो बोला 18 लाख का। राजीव के दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चला, इतना स्टॉक रेडी नहीं है, सप्लायर को एडवांस देना पड़ेगा, डिलीवरी फास्ट करनी होगी। राजीव ने कामली बोला, बहुत शांति से बोला, अमित भाई 20% एडवांस भेज दो, फिर डिस्पैच स्टार्ट करते हैं। और सामने से अमित बोलता है, राजीव भाई आपसे इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, आपको अब मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या। लाइन सिंपल थी, बट राजीव के लिए यही लाइन बहुत हैवी थी। अब राजीव के दिमाग में दो आवाज़ें चल रही थी। एक आवाज़, रूल इज रूल, एडवांस लो भैया। दूसरी आवाज़, 2 साल से बंदा साफ काम कर रहा है, अगर आज इंसिस्ट किया तो लगेगा कि रिलेशन पे डाउट है। और सबसे डेंजरस थॉट आया, चलो इस बार एडजस्ट कर लेते हैं, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। राजीव ने बोला, ठीक है अमित भाई, आपका काम प्रायोरिटी पे डिस्पैच कर देता हूँ, और मटेरियल निकल गया। अब 30 दिन बाद पेमेंट ड्यू था। मैसेज आया, क्लाइंट से पेमेंट रिलीज नहीं हुई, थोड़ा टाइम लगेगा। राजीव ने सोचा नॉर्मल है, पर प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हुई। राजीव ने सप्लायर को 10 लाख का एडवांस ऑलरेडी दे रखा था। अब सप्लायर प्रेशर डाल रहा था। सप्लायर कह रहा है, सर हमारा पेमेंट क्लियर करो, हमें भी आगे पेमेंट करना है। अब राजीव के पास पैसा अटका हुआ था, ना अमित ने धोखा दिया था, ना राजीव गलत था, फिर भी दोनों प्रेशर में थे। ऐसे करते करते 45 दिन हो गए। राजीव का कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया। एक और नया क्लाइंट रेडी था ऑर्डर देने को, पर राजीव के पास स्टॉक परचेज करने के लिए कैश ही नहीं था, तो वो अपॉर्चुनिटी भी चली गई। उस रात राजीव ने खुद से एक सवाल पूछा, मैंने गलती क्या की,
क्या अमित गलत था? नहीं। क्या पेमेंट आएगा? हाँ आएगा। फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी राजीव ने सिस्टम तोड़ दिया था। 60 दिन बाद अमित ने फुल पेमेंट क्लियर कर दिया, 1 रुपया भी कम नहीं। दोनों मिले। राजीव ने कामली बोला, अमित भाई एक बात समझा हूँ, ट्रस्ट और एडवांस का रिलेशन नहीं होता। अमित को समझ नहीं आया। अमित ने पूछा, राजीव भाई मतलब क्या है? राजीव ने कहा, एडवांस लेना डिस्ट्रस्ट नहीं होता, एडवांस लेना डिसिप्लिन होता है। फिर राजीव ने एक लाइन बोली जो इम्पोर्टेंट है, जब मैं आपसे एडवांस नहीं लेता तो मैं आपको भी वीक बना देता हूँ। ये सब सुन के अमित हैरान हो रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। राजीव बोला, अगर मैं आपसे एडवांस इंसिस्ट करता तो आप भी अपने क्लाइंट से एडवांस लेते और सिस्टम जो है ऊपर तक स्ट्रांग रहता। और अब जाकर कहीं अमित समझता है और अमित धीरे से बोलता है, सच कहूँ राजीव भाई, अगर आप पहले दिन रूल पे खड़े रहते तो शायद मुझे भी आज इतना प्रेशर नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि एडवांस मांगना मतलब सामने वाले पे डाउट करना, पर आपको पता है असली बात क्या है इसके पीछे? एडवांस के पीछे असली रीज़न क्या है? एडवांस मांगने का मतलब है अपना कैश फ्लो को प्रोटेक्ट करना, अपने सप्लायर को टाइम पे पे करना, अपनी मार्केट रेपुटेशन बचाना और अपने क्लाइंट को भी डिसिप्लिन बनाना। बिजनेस इमोशन से नहीं चलता, स्ट्रक्चर से चलता है। रिलेशन तब स्ट्रांग होता है जब दोनों साइड क्लियर रूल्स फॉलो करते हैं। इस कहानी का सिंपल सा मैसेज ये है कि अगर आप रूल तोड़ के रिलेशन बचाते हो तो धीरे धीरे ना तो रूल बचेगा और ना रिलेशन। और एक और बात याद रखना, हर डिले धोखा नहीं होता, पर हर डिले रिस्क होता है। एडवांस लेना ईगो नहीं होता, एडवांस लेना मैच्योरिटी होता है। बिजनेस में सबसे स्ट्रांग लोग वो नहीं होते हैं जो सब पे ट्रस्ट करते हैं सर, सबसे स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो ट्रस्ट को सिस्टम के अंदर रखते हैं। बिजनेस में डील सिर्फ रेट पे नहीं होती, डील होती है रूल्स पर, और जो रूल्स क्लियर रखता है वो रिलेशन भी लॉन्ग टर्म रखता है। इसीलिए मैं कहता हूँ बिजनेस में जो दिखता है वो डील है और जो नहीं दिखता वही असली स्किल है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस कहानी से आप क्या समझे वो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।